जिस चीज़ का इंसान को डर होता है ना, वही हो जाती है। सनस्क्रीन ओपन की थी और वो आधी से ज़्यादा नीचे गिर गई और उससे भी ज़्यादा मुझे अब अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैंने बिछा लिया है कपड़ा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो जी प्यारी-प्यारी मेरी बहनें और मेरी प्यारी-प्यारी सी खूबसूरत सी क्यूटू सी बच्चियाँ जो हैं वो बताएँ मुझे कि कैसी हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का दिन? अक्सर और बेशतर ना मैं सोचती हूँ कि हम ख़वातीन जो होती हैं वो अपना ख़्याल नहीं रखती, दूसरों का ख़्याल ज़्यादा रखती हैं, दूसरों के ख़्याल में इतना ज़्यादा हम गुम हो जाती हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। तो क्यों ना हम अपनी भी थोड़ी-सी केयर कर लिया करें। और मुझे जाना था बाहर और मैं चाह रही थी कि आपके साथ कुछ बातें भी हो जाएँ और उसके साथ-साथ कुछ आपके साथ प्रिपरेशन भी शेयर करूँ। तो जी हमें बच्चों की फ़ीस का भी याद रहता है, घर के कामों का भी याद रहता है और हर चीज़ की हमें फ़िक्र होती है। हत्ता कि किसी चीज़ की ख़राबी की भी हमें फ़िक्र होती है और उससे पहले हम अपनी थोड़ी-सी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये कपड़ा बिछाया है क्योंकि इसके ऊपर गिर गई थी क्रीम। तो जी, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपना ख़्याल कैसे रखती हैं? क्या आपने जो लास्ट टाइम आईने को देखा था, वो किस वक़्त देखा था? कब देखा था? किस दिन देखा था? कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए? क्योंकि हम ख़वातीन जो होती हैं ना, इन कामों में अपना ख़्याल रखना भूल जाती हैं। लेकिन अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमें भी तो अपने लिए ज़िंदा रहना है ना, हमने भी तो अपना ख़्याल करना है ना। बहुत सारी मेरी बहनें देख रही होती हूँ मैं कि वो कहती हैं कि हमें किसने देखना है। तो जी देखने वाले तो देख रहे होते हैं और मैं भी ये चीज़ नोट कर रही होती हूँ कि अक्सर मेरी बहनें अपना ख्याल नहीं कर रही होती और उनके बाल ऐसे होते हैं कि जैसे कि उन्होंने सालों से कंघी नहीं की और बाल जो हैं वो हवा के तूफ़ान के साथ लड़ रहे होते हैं। तो जी कोशिश किया करें, अपना ख्याल रखा करें और थोड़ा-सा टाइम निकाल के ना अपने आप को मैनेज किया करें। तो अक्सर व बेशतर मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करती हूँ ताकि मैं अपने आप को एक अच्छा जो एनवायरनमेंट है, जो एक अच्छा एहसास है वो दे सकूँ। तो जी कोशिश करनी चाहिए, बाकी होना ना होना बाद की बात हो जाती है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैंने यही आपके साथ शेयर करना था कि आप जब अपने पे तवज्जो देती हैं ना, तो दूसरे भी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और खुश होते हैं। तो जी मैंने भी यही सोचा था कि चलो आज हाथों के ऊपर भी थोड़ा-सा हम अपनी जो हमारी फ़ोकस है कर लेते हैं ताकि हमारे जो हाथ हैं लोग अक्सर देखते हैं और कहते हैं कि इनका चेहरा देखो कितना सजा-बजा है और उसका बाद वो जब हाथों को देखते हैं और कहते हैं ये वाक़ई इन खातून के ही हाथ हैं। तो कोशिश यही करिया करें कि अपने पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से पैम्पर किया करें, अपना ख़्याल रखा करें और अपने ख़्याल के साथ-साथ आप दूसरों को भी अच्छा फ़ील करवाया करें। मुझे तो लगता है जब मैं किसी अच्छी खातून को देखती हूँ जो अच्छी तरीके से ड्रेसअप होती है या अपना उसने अच्छा-सा ख़्याल किया होता है, मेकअप किया होता है, उसके साथ-साथ अपने जो हाथ हैं उनको भी अच्छे तरीके से स्टाइल किया होता है, अपने कपड़ों के साथ-साथ अपने पूरी ओवरऑल बॉडी में उसने अपनी वेरिएशन दिखाई होती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी अच्छा लगता है किसी को अच्छा खूबसूरत बना हुआ देख के, तैयार हुआ हुआ देख के? तो अक्सर व बेशतर मैं देख रही होती हूँ कुछ ख़वातीन होती हैं जो अपने पे ये ध्यान नहीं दे रही होती ना, अपना ख़्याल नहीं कर रही होती क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि उनको किसने देखना है। तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को खुद देखना होता है, हमने अपने आप को खुश करना होता है, हमने अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना होता है। तो ये मत सोचा करें कि कोई आपको देखेगा, किसी की आपको नहीं परवाह होनी चाहिए, आपको अपनी परवाह होनी चाहिए, आपको अपने ही एहसास होना चाहिए, आपको अपनी केयर करनी चाहिए। तो जी मैंने आज थोड़ा-सा काम के लिए जाना था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़े से अपने हाथों को भी स्टाइल अप कर लूँ ताकि जो चेहरा खूबसूरत होता है या जिसके ऊपर हम इतना ध्यान दे रहे होते हैं तो थोड़ा-सा हाथों के ऊपर भी दे लेना चाहिए। और आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने अपने हाथों को स्टाइल किया। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे जाती हैं। तो अपना ख़्याल रखना कोई फ़ज़ूल काम तो बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ़ लव करना बहुत ही अच्छा रहता है। अपने आप को इंसान अच्छा फ़ील करवाता है और इससे इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अपने बालों को ठीक रखना, बालों की केयर करना, कभी हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा सैलून से अपने बालों को ऑयलिंग करवा लिया करें या अगर आप खुद भी कर लेंगी तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और उसके साथ-साथ आप हल्का-सा मेकअप कर सकती हैं। लाज़मी नहीं है कि आप ब्राइडल लुक ही ले लें और उसके साथ-साथ आप अपने आप को बहुत हैवी किस्म का तैयार कर लें। बहुत नॉर्मल सा बिल्कुल चेहरे को क्लीन कर लें, हल्का-सा सनस्क्रीन लगा लें और उसके बाद हल्का सा टिंट लगा लें या लिपस्टिक लगा लें या ग्लॉस लगा लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकती हैं। उसके साथ काजल अपनी आँखों पे अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा इंसान खूबसूरत लगने लग जाता है। और उसके साथ-साथ अगर आपको नहीं पसंद कुछ लगाना तो आप सिंपल क्रीम लगा के सिंपल आप लिप्स पे हल्का सा टिंट लगा लें तो वो भी काफ़ी हो जाता है।
तो जी मैंने अपने हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी-सी एक्सेसरीज़ का भी इस्तेमाल किया है, ताकि जो पड़ी-पड़ी चीज़ें हमारी ख़राब हो रही होती हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम इनको पहन के यूटिलाइज़ कर लिया करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और पैसे भी ज़ाया ना हो और इस चीज़ का फ़ायदा भी हो जाए। तो जी साथ मैंने सबसे पहले तो अपने हाथों को वॉश किया था, और वॉश करने के बाद एक मसला मेरे साथ हो गया था कि मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करने लगी थी, क्योंकि हाथों के ऊपर सनस्क्रीन को लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर आप आउटगोइंग होते हैं, तो आपके हाथों के ऊपर भी जो सन होता है उसका इफ़ेक्ट होता है। अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं ना कि बहुत सारे जो उनके हाथ हैं वो एजिंग की साइड पे जल्दी से चले जाते हैं, तो वजह यही होती है कि आप अपनी केयर नहीं कर रही होती हैं प्रॉपर। आपको पानी पीना चाहिए, उसके साथ साथ आपने कुछ भी अगर अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया है ना, तो अपने हाथों के ऊपर कम से कम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई कर लिया करें। और उसके बाद हल्का सा अगर आप नेल पेंट अप्लाई करना चाहें या अपने नेल्स को शेप अप करना चाहें, उनको अच्छे तरीके से पहले शेप अप करें, फिर उसके ऊपर नेल पेंट लगाएँ और उसके साथ आप थोड़ी-सी एक्सेसरीज़ जिसमें आप ब्रेसलेट पहन सकती हैं, वॉच पहन सकती हैं, तो रिंग्स पड़ी होती हैं, रिंग्स पहन लें, तो खूबसूरत से आपके जो हाथ हैं वो भी स्टाइल अप हो जाते हैं। ये चीज़ें हल्की-हल्की सी, छोटी-छोटी सी चीज़ें, छोटे-छोटे से जो स्टेप होते हैं ना, ये इंसान को बहुत ही अच्छा फ़ील करवाते हैं। और जब आप अपने आप को खूबसूरत बनाती हैं ना, तो जो दूसरी ख़वातीन होती हैं ना, जो अपने रोज़मर्रा कामों में इतना उलझी होती हैं, वो भी आपको देख के थोड़ा-सा इम्प्रेस हो जाती हैं और उन्हें भी ख़्याल आ जाता है कि वो अपने ऊपर भी तवज्जो दें, अपना भी ख्याल करें। क्योंकि जब इंसान अपना ख्याल करता है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्फिडेंट आता है और उसके साथ-साथ दूसरे भी देखिए उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अपने आप को खूबसूरत बनाएँ, अपने आप को हमेशा खूबसूरत रखें, क्योंकि जब हम अपनी केयर करते हैं ना, तो हमारा जो इनर है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और हम जब अंदर से हम लोग खुश होते हैं ना, तो हर तरह से चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाती हैं। और अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपने पे तवज्जो देना और अपना ख़्याल करना कोई बुरी बात नहीं होती, और इससे आपको तो फ़ायदा होता ही है, उसके साथ-साथ आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके जो इर्द-गिर्द के लोग मौजूद हो जाते हैं, जिसमें ससुराल वाले होते हैं, वो भी देख के आपको अच्छा फ़ील करते हैं। आप फ्रेश रहती हैं ना, तो फिर पूरा घर फ्रेश रहता है। तो थोड़ी-थोड़ी सी केयर कर लेनी चाहिए, अपना ख़्याल करना चाहिए, परफ्यूम ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इंसान को जब खुद फ्रेश फ़ील होता है ना, तो दूसरों को भी देख के अच्छा लगता है। और ये मत कहा करें कि आपको किसने देखना है, तो आपने अपने आप को सबसे पहले खुद देखना होता है, अपने आप को आपने खुद अच्छा फ़ील करवाना होता है। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने दूसरों के लिए नहीं, आपने अपने लिए अपने आप को खूबसूरत बनाना है। अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से लेके चलना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एन्जॉय करना है। जो ख़वातीन अपने आप पे तवज्जो देती हैं ना, यकीन माने वो अल्लाह ताला के करम से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकती हैं। जब आप अच्छी ज़िंदगी को गुज़ारती हैं ना, तो दूसरे भी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जब घर का माहौल अच्छा होता है ना, तो सारी ज़िंदगी जो होती है ना, वो अच्छे तरीके से गुज़र जाती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आई लव माई सेल्फ। और जी नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।